चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, यहाँ का प्रेम, यहाँ की हवा अद्भुत। प्रेम की आचार्य प्रेमाचार्य गोपियां यहीं तो रहती थी ना। उद्धव जी को जब यहाँ की हवा लगी ना, तो रोम रोम से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने लगा। रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। उद्धव जी रोमांचित होने लगे। उनके रोम रोम से बस एक ही शब्द निकल रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यहाँ की हवा जिस दिन से कृष्ण गए हैं, सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी बस एक ही रटना लगाए, मेरे कृष्ण कब आओगे, मेरे कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब कृष्ण कृष्ण कहा तो यहाँ की हवा में वो कृष्ण घुल गया। याद रखना भक्तों, जिस हवा में कृष्ण नाम घुला हो, वो हवा किसी को छू लेती है ना, तो हवा का स्पर्श होते ही हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। आज उद्धव जैसे ज्ञानी का स्पर्श ब्रज की हवा ने किया, तो उद्धव जी रोमांचित हो गए और राम राम से कृष्ण 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 की ध्वनि निकलने लगी। महाराष्ट्र की एक भक्ति मती थी, कुछ नाम था माँ का, मुक्ताबाई, ऐसा ही कुछ नाम था। बचपन से ही वो विट्ठल की सेवा करती थी। और सेवा कैसी करती थी? विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी और बस दूर से खड़े होकर विट्ठल नाथ को देखती रहती थी, देखती रहती थी, देखती रहती थी। उसके वाणी से, उसके मुख से विट्ठल विट्ठल 24 घंटे निकलता था। सोती थी तो सोने में कई लोगों का आपने देखा हो, बड़बड़ाते हैं सोने में। तो वो लड़की जब सोती थी तो बड़बड़ाती थी, तो बड़बड़ाने में भी उसका विट्ठल विट्ठल ही निकलता था। एक दिन वो कंडे थाप रही थी, ओपले बना रही थी। उसके ओपले बहुत अच्छे थे। तभी कुछ बहनों ने उसके ओपले अपने समझकर अपने पास रख लिए। तब उसने कहा, बहन ये ओपले मेरे हैं। अब सारे ओपले एक से थे, कैसे पहचाना जाए कि ये इनके ओपले हैं, इनके कंडे हैं? कहा उन बहनों ने, तेरे हैं, हम कैसे माने कि तेरे हैं, ये मेरे हैं। झगड़ा चालू ओपलों को लेकर, कंडों को लेकर। इस भक्ति मती ने कह दिया कि बहन झगड़ा ना करो, मेरे ओपलों को कान से लगाकर सुन लो। जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही हो वो मेरे हैं, और जिनसे नहीं निकल रही हो वो तेरे हैं। जब लोगों ने कान से लगाकर उन ओपलों को सुना तो उन ओपलों से विट्ठल 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 निकल रहा था, है ना। अभी डॉक्टरों ने बताया कि जिस व्यक्ति को कोरोना है वो यदि इस माइक को टच कर देगा यहाँ, तो 24 घंटे तक कोरोना यहाँ रहेगा कि नहीं? कोरोना बैक्टीरिया वायरस यहाँ रहेगा ना। इस पैसे को हमने टच कर दिया तो इस पैसे में जिसको कोरोना है उसने टच किया तो इसमें भी वो 24 घंटे 48 घंटे रहेगा। यदि बीमारी इस कागज के टुकड़े पर 48 घंटे रह सकती है तो भक्ति करने वाले भक्त का
यदि वो किसी को टच कर दे तो भक्ति के वायरस भी तो वहाँ सालों साल तक रह सकते हैं। यदि बीमारी इतनी पावरफुल है तो भक्त की भक्ति कितनी पावरफुल होगी, ये विचार तो करे कोई। इसलिए ज्ञानी भक्त, इनका आशीर्वाद, इनका दरस परस ही पर्याप्त है। ये अपनी दृष्टि से किसी को देख लें तो कल्याण हो जाता है, ये किसी को छू दें तो कल्याण हो जाता है। क्योंकि वो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकला करता था। इस भक्ति मति के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई पड़ती। ये कलयुग की सत्य घटनाएं हैं। ओपलों से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। तो गोपियों के कृष्ण कृष्ण जपने से यदि यहाँ का वातावरण कृष्णमय हो गया तो इसमें आश्चर्य क्या है। आज भी वृंदावन की हवा जमाने की हवा से अलग है। कहीं भक्ति हो ना हो, पर वृंदावन की हवा में तो आज भी भक्ति घुली है। भक्तों, मैं इस चीज को महसूस करता हूं, महसूस करता हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग दिखलाया? बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी वृंदावन आए तो कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वैसे ही हो गया जैसे बच्चे के जाने के बाद माँ की हालत हो जाती है, जैसे प्राण निकलने के बाद शरीर की हालत हो जाती है, ऐसे कृष्ण रूपी प्राण के जाने के बाद इस वृंदावन की वैसे ही हालत हो गई जैसे प्राणों के बिना शरीर हो। और जैसे ही उद्धव जी आए तो मानो वृंदावन में फिर से प्राण आ गए हों। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। ये वृक्ष बुला रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ, जरा बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। हम वही वृक्ष हैं जिसकी छांव में खड़े होके श्याम सुंदर बांसुरी बजाया करते थे। पर देखो ना उद्धव, अब बहुत दिन से दिखे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ हमारे प्राण प्यारे चले गए हैं, कहाँ हमारे मनमोहन श्याम सुंदर चले गए हैं। क्या तुमने कहीं देखा है उन्हें? देखा हो तो उद्धव जरा हमारा दुख उस कृष्ण को कह देना कि हमारा वृक्ष बनना सफल हो गया था जब हमारी छाया कृष्ण के काम आ गई थी। अब तो कृष्ण नहीं है, हमारी छाया किसके काम आएगी। उद्धव जी ने देखा मानो वृक्ष बुला रहे हैं, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा पपीहा पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। पपीहा पीहा पीहा की आवाज लगाती है, लगाता है, मानो ये कहता पी मतलब कृष्ण प्रियतम, पी पी कहाँ, पी कहाँ मतलब प्रियतम प्यारे कहाँ हैं, कहाँ हैं उद्धव। पर उद्धव कोई प्रश्न का, किसी के प्रश्न का कोई जवाब देने में सफल नहीं रहे। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी मधुर यही आवाज आती है। क्या आवाज आ रही थी? बस एक ही आवाज आ रही थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले
प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। सारे लोग उदास हैं, रो रहे हैं, तभी उद्धव जी कुछ समझ नहीं पाए। अच्छा, प्रेमी का दर्द कौन जानता है? केवल प्रेमी का दर्द केवल प्रेमी जानता है। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अरे जिसने भगवान से कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की बातें क्या जाने। क्या जानोगे तुम? गोपियां कहती हैं ना, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया। एक बार यदि प्रेम खुद करो तो पता चले कि प्रेम क्या होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के बिना सब शून्य है। प्रेम के बिना उद्धव जी ज्ञानी तो थे, आज प्रेमियों की नगरी में आए। उद्धव जी सीधे मां यशोदा के पास पहुंचे। मां यशोदा बस कृष्ण कृष्ण रट रही थी, मेरा कृष्ण कब आएगा। जो भी दिखता भैया, क्या मेरे कृष्ण आने वाले हैं। कोई भी घर आता मां यशोदा से मिलने, हाल चाल पूछने, तो वो यही कहते हैं, अच्छा क्या कृष्ण आ गए, उनका पता लेकर आए हो, कहां तक पहुंचे बताओ भैया, मेरे कृष्ण कहां है, मेरा कृष्ण कहां है। आप तो आज उद्धव जी आ गए, और उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते थे देखने में, बिल्कुल टू कॉपी। उद्धव जी को देखकर मां गदगद हो गई। वाह कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे मेरी याद आई। दौड़ पड़ी और हृदय से लिपटा लिया, गले लगा लिया। बेटा कृष्ण इतनी देर लगाता है कोई अपनी माँ से मिलने के लिए। भूल गया था अपनी माँ को, मेला गया था 2 दिन का कह के। उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। तू कृष्ण नहीं है? कौन है तू? मेरा नाम उद्धव है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ वह संदेशा जो साथ लाया हूँ। माँ यशोदा ने जब ये सुना कि ये उद्धव है, कृष्ण नहीं है, बस उसी क्षण मानो प्राण निकल गए। माँ यशोदा धड़ाम से खड़ी खड़ी जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा दौड़ पड़े, यशोदा उठो, यशोदा उठो। उठाकर हृदय से लगा लिया। यशोदा बिल्कुल अचेत थी। उद्धव जी डर गए, माँ क्या हुआ बाबा, माँ को क्या हुआ। नंद बाबा रोते हुए बोले, बेटा उद्धव ये मर गई। अच्छा मर गई? कन्हैया ने भेजा है संदेशा सुनाने के लिए, मर जाएंगी माँ तो मैं संदेशा किसे सुनाऊंगा। नंद बाबा बोले, अभी मैं ठीक करता हूं। तो कान में
नंद बाबा ने कह दिया, यशोदा यदि तू मर गई और कल कृष्ण आया तो फिर उसे दूध कौन पिलाएगा, मक्खन कौन खिलाएगा। तो माँ यशोदा जो अचेत हो गई थी उसके शरीर में हलचल होने लग गई। यदि माँ यशोदा जिंदा थी तो केवल इसलिए जिंदा थी कि मेरे कृष्ण ने कहा है परसों आऊंगा, तो परसों कभी भी हो सकता है। उसके लिए यूं तो कई महीने बीत गए, पर कहा है तो आएगा जरूर, वो आएगा। इस आस से उसकी प्राप्ति के लिए माँ यशोदा जिंदा है। मर जाएंगी तो वो आया तो वो माँ माँ पुकारेगा तो यशोदा नजर नहीं आएगी, तो कहीं इनके वियोग में, कृष्ण के वियोग में कहीं माँ मर गई और कहीं माँ के वियोग में कृष्ण मर गए, तो कृष्ण मर ना जाए मेरे वियोग में, इसलिए माँ यशोदा उठकर खड़ी हो जाती है। कहाँ है मेरे कृष्ण। उद्धव जी ने जब ये दृश्य देखा तो उद्धव जी के ज्ञान की गांठ खुलने लग गई। उद्धव ज्ञानी तो थे पर कभी प्रेम करना सीखा नहीं था। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति प्रेमी नहीं होता, जो ज्ञानी प्रेमी होता है वो कोई लाखों में एक होता, क्योंकि ज्ञान उसे पत्थर बना देता है। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगता है। कई बार तो व्यक्ति पत्थर से भी कठोर हो जाता है। उद्धव जैसे ज्ञानी पत्थर जैसे कठोर थे, पर गोपियों के प्रेम के सामने वो पत्थर पिघलने लगा धीरे धीरे। उद्धव जी ने माँ यशोदा को समझाते हुए कहा, माँ जिस कृष्ण को तुम अपना बेटा मानती हो वो कृष्ण भगवान है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माँ वो भगवान है, कोई उनकी माँ नहीं, कोई उनका पिता नहीं, वही जगत के माई बाप हैं। ऐसा उद्धव जी ने जब कहा तो यशोदा जोर जोर से रोने लगी। उद्धव ये क्या कह रहे हो, वो किसी का पुत्र नहीं है ना, वो किसी का पुत्र नहीं है। माँ वो कौन है बेटा उद्धव। उद्धव ने कहा वो भगवान है, सर्वगुण संपन्न है, त्रिगुणातीत है। माँ यशोदा बोली, अच्छा यदि वो भगवान है तो क्या कोई भगवान को बांध सकता था उद्धव। उद्धव बोले नहीं, कोई भगवान को बांध नहीं सकता। यशोदा बोली, उद्धव सुन, जिसे तू भगवान मान रहा है वो होगा भगवान, पर तेरे लिए मैंने उसे अपने इन हाथों से ऊखल से बांधा था और वो बंधा था। मैंने अपनी गोद में, वो भगवान है, तो भगवान के रोम रोम में ऐसी तमाम पृथ्वियां हैं, उस भगवान को कोई गोद में ले सकता है। उद्धव बोले नहीं। माँ ने कहा मैंने गोद में लिया है, मैंने अपना दूध पिलाया है, होगा वो भगवान तेरे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ मेरा बेटा है। उद्धव जैसे ज्ञानी माँ यशोदा से शास्त्रार्थ करने गए थे, ज्ञानी उद्धव प्रेम की पोथी से हार गए। ज्ञानी हार गया, पराजित हो गया, किससे? प्रेमियों से। इसलिए कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। जितना प्रेम हम अपने बेटे से करते हैं, जितना प्रेम हम अपने परिवार से करते हैं, यदि इतना प्रेम पूरी जिंदगी में तुम भगवान से कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सवर जाएगा। पर विडंबना यह है कि व्यक्ति चार चार बेटों से तो प्रेम कर लेता है,
लोग 4-4 बच्चों से प्रेम कर लेते हैं, बेटियों से प्रेम कर लेते हैं, पर अपने भगवान से उतना प्रेम नहीं कर पाते जितना वो संसार के लोगों से करते हैं। आप ही बताओ, आप ज्यादा प्रेम संसार के लोगों से करते हैं कि भगवान से करते हैं? यदि भगवान से करते हैं तो मैं आपके चरणों की धूल मस्तक पर रमाता हूं, और यदि नहीं करते तो प्रार्थना करता हूं कि संसार से प्रेम करने का कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ में सब गवा रहे हो। जैसे लाठी आप पानी के ऊपर पीटो, पानी पे लाठियां चलाओ पानी पे, तो जैसे पानी पे लाठी चलाने से कोई अर्थ नहीं, केवल मेहनत हो रही है, उसका कोई फल नहीं है। उसी प्रकार संसार से प्रेम करना मतलब पानी में लाठी चलाने जैसा है। भगवान से प्रेम करना ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए गोपियों ने कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते करते निकल गई। माँ ने गंगी गाय का दर्शन कराया। देख उद्धव, एक बार कृष्ण से कह देना कि मेरे लिए ना सही, इस गाय के लिए तो वापस आए। देख जब से गया है गाय ने चारा नहीं खाया, बस रोती जाती है। इस गाय के नेत्रों से देख ये अश्रु की धार निकल रही है ना उद्धव। ये कृष्ण के लिए इसके थनों से मुंह लगाकर कृष्ण दूध पिया करते थे। जब से ये चाटा करती थी कृष्ण को बछड़े की तरह, जब से कृष्ण गए हैं तब से इसने ना तो पेट भर के घास खाई है, ना तो पेट भर के पानी पिया है। बस जीवित रहने के लिए थोड़ा सा खाती है कि कहीं कृष्ण आ ना जाएं, कहीं फिर मेरे थनों से दूध मांगने न लग जाएं। इसलिए वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। हम सब केवल जिंदा इसीलिए हैं कि शायद कभी हमारी जरूरत उसे पड़ जाए। हाँ, उसे तो जरूरत नहीं है हमारी कृष्ण को, पर हम तो ऐसा मानती हैं कि शायद हमारी जरूरत उसे हो, इसलिए जिंदा है। अभी तक प्राण नहीं निकले, नहीं तो कब की मर गई होती उद्धव। एक बार तुम अपने मित्र से कृष्ण से कह देना कि हमारे लिए ना सही, माँ यशोदा के लिए ना सही, इस गाय के लिए तो आ जाए। ऐसा कहती कहती माँ रोने लगी और पूरी रात चर्चा करते करते कृष्ण की बीत गई। जब भी बातें होती हैं तो केवल भगवान की बातें होती हैं, जब भी बातें होती हैं केवल कृष्ण की चर्चाएं होती हैं। अब उद्धव जी गोपियों से मिलने चले, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मेरी माँ से मिलने के बाद ये चिट्ठी मेरी गोपियों में राधा को दे देना। उद्धव जी पहुँचे, गोपियों का समूह था, पेड़ की छांव में बहुत सारी गोपियाँ इकट्ठी थी। तभी उद्धव ने किसी से पूछा, देखो देवी ये राधा कहाँ हैं? तभी श्री राधा रानी दीवार में कृष्ण का चित्र बना रही थी। सखियों ने कहा वो देखो वो राधा रानी है। उद्धव जी खड़े हो गए, चित्र देखने लगे। आंखें बहुत सुंदर थीं, बाल बहुत सुंदर थे, गाल बहुत सुंदर थे, अधर बहुत सुंदर थे, गला बहुत सुंदर था, हृदय बहुत सुंदर बनाया है, कमर बड़ी सुंदर बनाई है, पर कमर के नीचे चरण राधा रानी ने चरण नहीं बनाए। उद्धव ने कहा देवी ये चित्र किसका है? राधा ने कहा ये हमारे प्रियतम प्राण प्यारे मनमोहन का चित्र है, ये उसका चित्र है जिसके लिए हम जीवित हैं। अरे तो इसका पूरा चित्र क्यों नहीं बनाया? राधा बोली ये पूरा ही तो है। तो उद्धव ने कहा फिर ये कृष्ण का चित्र नहीं है। क्यों? उद्धव ने कहा कृष्ण लंगड़ा थोड़ी है, तुमने पांव नहीं बनाए इसलिए चित्र अधूरा है, तुमने चरण क्यों नहीं बनाए? राधा ने कहा उद्धव हमने जानकर चरण नहीं बनाए। क्यों? क्यों नहीं बनाया? बोले जिसके चरण थे
वो तो छोड़कर चला गया। अब तो उसकी तस्वीर ही मन मंदिर में बसी है, और कहीं हमने इसके भी चरण बना दिए तो कहीं ये तस्वीर भी हमें छोड़ कर ना चली जाए, इस बात का डर है। इसलिए इसके चरण नहीं बनाए कि कहीं ये भी छोड़ कर ना चला जाए। तभी उद्धव ने चिट्ठी निकाली, पत्र निकाला और राधा रानी को दे दिया। लो, ये प्यारे कृष्ण ने भेजा है। राधा ने जैसे ही उस पत्र को लिया, उसे देखकर जो रोना शुरू किया, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कुछ भेजा है। आंखों में आंसू बह रहे थे और राधा रानी उस बंद पत्र को ही देख रही थी, उसे खोला नहीं। और बस उस पत्र को राधा रानी ने अपने मस्तक से लगाया, अपने नेत्रों से लगाया, उस पत्र को चूमा, उसे हृदय से लगाया। तब तक दूसरी सखी बोली, राधा जरा मुझे भी दे दे। तो राधा ने तो उसे कस के पकड़ा था, तभी उस दूसरी सखी ने उस पत्र को छीना तो वो 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा राधा के पास, एक टुकड़ा उस सखी के पास। उस सखी ने भी अपने माथे से लगाया, चूमा और हृदय से लगाया। तब तक तीसरी सखी ने कहा, सखी मुझे भी दे दे। तो उसने भी तोड़ा तो फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, एक उसके पास एक उसके पास। उसने भी अपने माथे से लगाया, नेत्रों से लगाया, चूमा, हृदय से लगाया। फिर चौथी सखी ने टुकड़े टुकड़े किया। पूरा उस पत्र को पढ़े बिना सखियों ने चिंदी चिंदी कर दिया। सबके हाथ में एक एक टुकड़ा था और सब उस टुकड़े को अपने नेत्रों से, अपने माथे से, अपने हृदय से लगाकर रोने लग गईं। तब उद्धव ने कहा, अरे गोपियों, कम से कम उस पत्र को पढ़ तो लिया होता, लिखा क्या है? तुमने तो फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब राधा रानी ने कहा, उद्धव तुम जानते नहीं हो, हम सबने कृष्ण को पढ़ रखा है, और जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण के पत्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो साक्षात उसको पढ़ रखा है, हम जानती हैं किसमें उसने क्या लिखा है। इसलिए तुम हमें ज्ञान मत दो। उद्धव जी ने कहा, रोती क्यों हो? बोले, उद्धव क्या हमसे रोने का भी अधिकार छीनने आए हो? क्या तुम्हारे वेदों ने, क्या तुम्हारे पुराणों ने हमें रोने का भी अधिकार नहीं दिया? अरे रोने की तो स्वतंत्रता है। अरे उद्धव ने कहा, वो भगवान है, उसके लिए क्या रोती हो? जिसको तुम अपना प्राण धन मानती हो वो भगवान है, सर्वत्र है, कण कण में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। आंख बंद करो, हम तुम्हें उसका ध्यान करना सिखाते हैं। उद्धव जी ने कहा। गोपियों ने कहा, अच्छा ठीक है गुरुजी, हमने आंख बंद कर लिया। उद्धव जी बोलो, जरा अब नेत्रों को बंद करके उसका ध्यान करो। गोपियों ने कहा, किसका ध्यान करें? बोले, अपने भ्रकुटी में जरा दिव्य ज्योति का, दिव्य प्रकाश का ध्यान करो। गोपियां बोली, हाँ हाँ ध्यान किया, दिखने लगी, हमें दिव्य ज्योति दिख रही है, भ्रकुटी में, माथे पे दिख रही है। अब क्या करें गुरुजी? उद्धव जी ने कहा, अब जरा उसको देखो और उसी को देखती रहो। अब राधा रानी ने, गोपियों ने सवाल किया, उद्धव ये बताओ कि जिस ज्योति का तुम ध्यान करा रहे हो वो ज्योति हमें तो दिख रही है, पर ये बताओ कि ये ज्योति कहां से आई, ये ज्योति कहां से निकली, किसकी ज्योति है? उद्धव ने कहा, हमें तो बस इतना ही सिखाया है गुरुजी ने, इसके आगे का नहीं सिखाया। तब गोपियों ने कहा, अब इससे आगे का हमसे सीखो। ये जो ज्योति है ये भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पांव के अंगूठे के नख से निकल रही है। जिस ज्योति का, जिस दिव्य स्वरूप का तुम चिंतन कर रहे हो वो भगवान के पांव के अंगूठे का प्रकाश है। अरे तुम्हारा काम चलता होगा इतने से प्रकाश से, जुगनू से, हमारा काम इस प्रकाश से नहीं चलेगा उद्धव। हमें उसके चरणों की ज्योति नहीं, हमें तो उसके मुख का प्रकाश चाहिए, हमें तो उनका दिव्य दर्शन चाहिए। इसलिए गोपियों ने उद्धव से कह दिया, और वो अपने कृष्ण को पुकारती हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी कुछ समझ ना पाए और चुपचाप उद्धव राधा रानी के चरणों की रज उठाकर अपने मस्तक पर आपने सजा लिया। आए थे ज्ञानी बनाने,
आए थे ज्ञान बांटने गोपियों को, पर गोपियों के काम का तो इनका ज्ञान था नहीं, बल्कि गोपियों का प्रेम, गोपियों का प्रेम आज उद्धव ने धारण कर लिया। उद्धव जी जब वापस गए 6 महीने बाद ब्रज रज में लौट कर, इसलिए तो यहाँ के भक्त कहते हैं ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी गए, जब वहां देखा तो श्याम सुंदर खड़े थे मथुरा में। उद्धव जी की हालत ठीक नहीं थी। क्या हुआ उद्धव ज्ञानी जी? प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वृंदावन चलो, यहाँ आपका हितैषी कोई नहीं है, गोपियां आपकी सबसे बड़ी हितैषी हैं, प्रेम करती हैं। तब भगवान ने अपने हृदय में, संपूर्ण हृदय में समस्त गोपियों का, ब्रजमंडल का, मां यशोदा का दर्शन अपने हृदय में कराया। उद्धव जी दंग रह गए, मैंने अभी अभी यही देखा है जो आपके हृदय में दिख रहा है। तब भगवान बोले, उद्धव जो मेरा विराट स्वरूप है ना, उस विराट स्वरूप में जो वृंदावन है वो मेरा हृदय है। हृदय भगवान का क्या है? धड़कता हुआ दिल क्या है? बोले वृंदावन ब्रज क्षेत्र ठाकुर जी का वो धड़कता हुआ क्षेत्र है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। उद्धव जी अब समझ गए कि भगवान ने हमें वृंदावन क्यों भेजा था। उद्धव जी को जरा अहंकार आ गया था, हम बड़े ज्ञानी, हर जगह ज्ञान की बात कर देते। भाई हर जगह ज्ञान शोभा नहीं देता। जहां प्रेम हो वहां प्रेम ही अच्छा लगता है। जहां सुई का काम है वहां सुई ही काम करेगी, तलवार नहीं कर सकती काम। कैसे करेगी? कपड़े सिलना हो तो सुई से ही सिले जाएंगे, तलवार से तो नहीं सिले जाएंगे, चाकू से तो नहीं सिले जाएंगे। भाई कपड़ा सिलने के लिए सुई की ही जरूरत पड़ती है, तलवार की, चाकू की नहीं। जहां प्रेम की जरूरत है वहां प्रेम हो, जहां ज्ञान की जरूरत है वहां ज्ञान हो। हर जगह ज्ञान नहीं शोभा देता, पर प्रेम हर जगह शोभा देता। ज्ञान होना बुरा नहीं है, ज्ञानी बनना बुरा नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति का बोध नहीं होगा, ये भी याद रखिए। ज्ञान जरूरी है, पर ज्ञान कौन सा वाला जरूरी है? जो ज्ञान प्रेम के रस में डूबा हो, प्रेम की चाशनी में डूबा हो। ज्ञान प्रेम से यदि अलग है तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। एक बार मुझे याद आ गई, काशी से एक बहुत बड़े ज्ञानी निकले, बैलगाड़ी में बड़े बड़े ग्रंथ, वेद पुराण सब भर रखा उन्होंने, पूरी बैलगाड़ी भरी थी। और वो जा जा करके सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ कर करके पराजित करते थे, सबको पराजित। इतने धुरंधर थे, कोई जीतता नहीं था, बड़े ज्ञानी थे। तो एक दिन वो कबीरदास जी के पास आ गए। कबीरदास जी से कहा हमसे शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी बोले चलो कर लेते हैं। तो ज्ञानी जी ने कहा पहले आप सवाल करेंगे कि हम सवाल करें? कबीरदास जी बोले पहले हमारे ही प्रश्न का उत्तर दे दो। कबीरदास जी ने एक ही प्रश्न पूछा, भैया ये बताओ
ये जो आपने गाड़ी में भर रखा है ये क्या है? बोले हमारे वेद पुराण है, ग्रंथ हैं। कबीर जी ने कहा इनसे क्या होगा? बोले हम ज्ञानी हैं, प्रमाण के साथ बात करेंगे, ये बात यहां लिखी है। अच्छा, कबीर दास जी ने कहा आपने अभी तक कितने ज्ञानियों को पछाड़ दिया, कितनों को पराजित किया शास्त्रार्थ से? उन्होंने कहा हमने हजारों ज्ञानियों को पराजित कर दिया। कबीर दास जी ने कहा मुझे भी पराजित कर दीजिए और आने वाले 1000 लोगों को और पराजित कर दीजिए, तो ये बताइए कि सबको पराजित करके आप पाएंगे क्या? क्या पाएंगे? वो ज्ञानी चुप हो गए, निःशब्द हो गए। हमारा ज्ञान सबको पराजित करने के लिए नहीं है। कबीर दास जी ने कहा ज्ञानी जी आपने समस्त ज्ञानियों को तो पराजित किया है, पर आपने अभी तक अपने भीतर के अहंकार को पराजित नहीं किया। इसलिए सबको पराजित करने का क्या अर्थ? जब आपने अपने भीतर के अहंकार को पराजित कर दिया होता तो दूसरों को पराजित करने की बात ही खड़ी ना होती। अहंकार है तब तो हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए चल रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमे तद ज्ञानस्य दानाय च रक्षणाय। अहंकारी के पास ज्ञान आ गया तो वो सिवा दूसरों को नीचा दिखाने के उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं करेगा। कबीर दास जी ने कहा उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिस ज्ञान से भगवान को ना पाया जाए। अरे ज्ञान की सार्थकता तो तब है, मैं ज्ञानी तब ठीक ज्ञानी कहलाऊंगा जब मैं अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लूं। और जो ज्ञान भगवान को प्राप्त ना कराए उस ज्ञान का अर्थ क्या है? क्या अर्थ केवल विवाद है? यदि विवाद ही करना है तो उन मूर्खों में और तुम ज्ञानी में अंतर क्या? वो मूर्ख झगड़ा कर रहे हैं, तुम भी झगड़ा कर रहे हो। विद्या विवादाय धनम मदाय, गलत व्यक्ति के हाथ में यदि धन चला, विद्या चली गई तो वो सिर्फ विवाद करता है। इसलिए शास्त्रों ने गलत लोगों को, योग्य जो नहीं है उन्हें वेद पुराण पढ़ने का अधिकारी नहीं समझा गया। वेद पुराण सब ना पढ़ें। आप कहेंगे महाराज जी क्यों? क्योंकि गलत व्यक्ति पढ़ गया तो वो उसका सिर्फ दुरुपयोग करेगा, विवाद करेगा, झगड़ा करेगा। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु चला गया तो बात बात पे धमकी देता है, पटक दूंगा पटक दूंगा। गलत आदमी के पास शक्तियां लग जाएं। दुर्योधन ने पितामह भीष्म की, कर्ण की, द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की शक्ति पाई तो पराई नारी को निर्वस्त्र करना चाहा कि नहीं? भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवा दिए उसने। गलत व्यक्ति के हाथ में जब ताकत जाती है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। गलत व्यक्ति के पास जब धन जाता है उसका दुरुपयोग करता है। गलत व्यक्ति के साथ जब शास्त्र पहुंच जाते हैं तो वो उनका भी दुरुपयोग करता है। इसलिए वेद पुराण जब ज्ञानी बनो तो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना। धन पाओ तो धन को धर्म में लगाने की कोशिश करना। बल पाओ तो बल को सेवा से जोड़ने का प्रयास करना। दूसरों को पराजित करने के लिए नहीं कि किसी से भी अब मैं ताकतवर हूं तो किसी भी भिड़ जाऊंगे, जबरदस्ती भिड़ जाऊंगा। इसलिए शास्त्रों ने गलत व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने से मना किया है। जो व्यक्ति शास्त्रों के मर्म को ना जानता हो, जो भगवान के चरणों में प्रेम ना रखता हो, उन्हें वेद पुराण नहीं पढ़ाए जाते हमारे यहाँ। गलत व्यक्ति के हाथों में यदि ये चले गए तो उनका दुरुपयोग करेंगे। कबीर दास जी ने उनका मुंह बंद कर दिया।
चुपचाप हो गए। उन्होंने शरणागति कबीरदास जी को गुरु बनाया। वाह, आपने तो मेरे नेत्र खोल दिए। 75 साल का हो गया मैं, झगड़ा करते 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 हजारों को पराजित किया, पर मैं अपने अहंकार को पराजित ना कर सका। कबीरदास जी की 2 बातों ने उनके अहंकार को पराजित कर दिया। लो, कोई एक सदगुरु मिल जाए कबीरदास जी जैसे राम भक्त, तो ऐसे ज्ञानियों को पराजित कर देते हैं। आप ही बताइए, आपका ज्ञान किस उपयोग का है? झगड़ा के लिए? आपका धन किस उपयोग का? आपके धन का उपयोग क्या है? आप आज बहुत सारे लोग धनवान हैं, ऐसा नहीं कि मेरे भारत में धन की और धनवानों की कमी है। बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा है कि विदेशों में उन्होंने काला धन जमा करके रखा है। याद रखना, गलत व्यक्ति के हाथ में पैसा पहुंचता है तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने सुना है लोग 3-3, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद लेते हैं। ये क्या है? सदुपयोग है धन का। अरे जितनी आवश्यकता है उतना ठीक है। 5-5 करोड़ की गाड़ियां, अरे भाई आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध, जब आपके पास धन आता है तो अपने लिए कोठी बंगला बनवाते हो, गाड़ी महल खरीदते हो, पर ये दास अनिरुद्ध को जब आप पैसा देते हो, जब हमारे पास धन आता है तो हम अपने धन से माओ की सेवा करते हैं और 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प ले लेते हैं कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, धन आएगा, इस धन से धर्म करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, माओ की सेवा करेंगे, पिताओं की सेवा करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे जहां निःशुल्क सबका इलाज होगा। धन हमारे पास आता है तो हम उसका सदुपयोग करने का विचार करते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको भी शिक्षा देकर उसको भी योग्य बनाएंगे। धन आए तो सिर्फ धर्म करो। कहने का अर्थ यह है, उद्धव जैसे ज्ञानी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा था। जाओ वृंदावन, प्रेमी बनकर आए। उसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां उनका विवाह माता रुक्मणी से संपन्न हुआ। रुक्मणी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया है, रति से विवाह किया। ये कामदेव थे। पिछले जन्म में शंकर जी का 3रा नेत्र खुला था, जलकर भस्म हो गए। इस जन्म में शरीर प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत जी त्रेता युग वाले जाम्बवंत थे। इनकी बेटी से इन्होंने कहा था भगवान राम से, प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। कह दिया ना ना ना। राम जी ने कहा मैं एक पत्नी व्रता हूं, दूसरी नारी नहीं। अगले जन्म में जरूर मैं स्वीकार करूंगा। आपकी यदि वाणी है तो मैं इसे असत्य नहीं होने दूंगा। तो भगवान ने कहा तुम दोनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आज हो वैसे ही रहोगे। तो भगवान ने इस जन्म में सत्यजित नाम के एक यादव जी रहते थे, उनको सूर्य भगवान ने एक मणि दी, तो वो मणि पाकर उन्मत्त हो गए। देखिए धन पाया, सत्यजित ने 100 किलो सोना रोज उनके पास आया, तो वो धन पाकर यूं यूं चलने लगे, मेरे पास भी धन है। और जब धन पाकर चले तो भगवान ने एक दिन आग्रह किया कि भाई इतना धन आप पर्सनल क्या करेंगे, इसे राजकोष में जमा कर दो, तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। ठीक है, भगवान ने तो कह दिया, पर सत्यजित ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप उठ करके चले गए, जवाब ही नहीं दिया। परिणाम सत्यजित के भाई वो मणि पहनकर जंगल गए, शेर ने मार डाला। शेर को प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जाम्बवंत जी ने मारा, मणि ले जाकर जाम्बवती को दे दी। अब क्या हुआ? अब भगवान को कलंक लग गया। सत्यजित ने कहा मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लग गया। देखिए जमाने के लोग माता सीता के भी
चरित्र पर लोग उंगलियां उठाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के भी चरित्र पर लोग उंगलियां उठाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये दुनिया के लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, माता सीता को भी नहीं छोड़ते, इसलिए ये हमें और आपको छोड़ देंगे, आप ऐसा ना सोचा करो। इन्हें तो मौका मिलेगा तो कुछ भी बोलेंगे, इसलिए बोलने वालों की परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ, अपना अच्छा लक्ष्य बनाकर उसकी ओर बढ़ते जाओ। लोग क्या अच्छा कह रहे हैं, क्या बुरा कहते हैं, ध्यान ही मत दो। यदि उलझ जाओगे तो फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, गलती आप कुछ कर रहे हैं तो उसे सुधारिए। आपकी जो निंदा कर रहे हैं वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। सुन लो कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं और उसे सुधार सकते हैं तो सुधार लो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। अच्छा मैया, ओ मैया, आपकी कोई निंदा करता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। बोलो नहीं। भक्तों एक बात बताएं, आज हम जहां बैठे हैं, यदि हम यहां बैठे हैं तो केवल निंदा करने वालों के कारण बैठे, निंदा करने वालों के कारण। लोग हमारी निंदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ है। जब हमारी गलती हमें पकड़ में आती है तो हम उसे सुधारते हैं। जब सुधार होता है तो फिर निखार भी आता है। आप जब तक गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक सुधार नहीं करेंगे, और जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक निखार नहीं आएगा। आप निखरेंगे नहीं, सुधरेंगे तब तो निखरेंगे। और यदि आपने नहीं सुधार किया तो फिर बिखर जाएंगे। हाँ, नहीं निखार सके अपने आप को तो बिखार लेंगे, बिखर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति जब हमारे बारे में ये कहता है कि आपने ये गलत कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये काम गलत किया आपने, हमने तुरंत एक्शन लिया, बात तो सही है, ये सही कह रहे हैं, हमारी गलती है, यहाँ ठीक करना चाहिए, हम सुधारते गए। हमने जो हमारी आलोचना करते रहे, हम उन्हें कभी ये नहीं कहने गए कि तुमने हमें ऐसा क्यों कहा, बल्कि हमने उनकी बात को गंभीरता से लिया और ले करके हम में जहां लगा कि यहाँ सुधार सकते हैं सुधार लिया। सुधरते गए, सुधरते गए, सुधरते गए। याद रखना, इसलिए संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। आपकी निंदा करने वाले लोग आपको हीरा बनाना चाहते हैं, पर आप उन्हीं को लड़ने लगते हो, हमें कहा, हमें 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 कहा। इससे क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि जो कमियां तुम्हारे भीतर हैं, तुम उन कमियों को दबाना चाहते हो। दबाते क्यों हो? स्वीकार करके खत्म करो और सुधार कर लो। आपको कोई कह दे कि तुम में बड़ा गुस्सा आता है तो आपको बुरा लग जाता, हमें क्रोधी का। हम आपको कह दें कि तुम बड़े कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तो आपको बुरा लग जाए। हमें लोभी कहा महाराज जी आपने? अच्छा ये बताओ, आप लोग लोभी हो के नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या अभी नहीं कंफर्म कर पा रहे हो ना? हाँ, आपको किसी ने कह दिया कि तुम लोभी हो, आपको बुरा लगे। हमें लोभी कहा? हमें? अरे ठीक तो कह रहा है वो। लोभ किसके भीतर नहीं है, नाम तो बताओ। बिना लोभ का कौन है इस दुनिया में? एक का नाम बता दो। कौन लोभी नहीं है?
क्या मैं लोभी नहीं हूं? क्या आप लोभी नहीं है? सब लोभी हैं। अब कोई स्वीकार करे अपनी गलती को या ना करे, वो उसका अपना सब्जेक्ट है, पर मैं लोभी तो हूं, आप लोभी तो हैं। अरे लोभ कई प्रकार का होता है। आप यदि लोभी ना होते तो वृंदावन में ना बैठते। अरे आपको लोभ है बिहारी जी का, कि बिहारी जी का दर्शन हो जाए, आपको लोभ है कथा का कि कथा सुनने को मिल जाए, ये भी एक लोभ है। जरूरी नहीं है कि धन धान्य का ही व्यक्ति लोभ करे। लोभी काम ही नारी पियारी जिमें लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। जीवन में जब आपके बारे में कोई कुछ कहे, उस पर विचार कीजिएगा। आपके अंदर वो कमियां हैं, उन्हें जल्दी से ठीक कीजिएगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था। भगवान को भी कलंक लगता है, आपको भी लगता है, सबको ही कलंक कुछ ना कुछ लग जाता है। इसलिए जीवन में कलंकों की परवाह ना करते हुए अपने मन को भगवान से जोड़े रखिएगा। समाज आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, सोचने दीजिएगा। आप बस गलत ना रहिएगा। बस जमाना देखो, मैं चोर नहीं हूं, फिर भी लोग मुझे चोर कहेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं हूं तो नहीं, पर लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं। उनकी अपनी मानसिकता। अब समस्या तो ये है कि मैं वास्तविक में चोर हूं और मैं सुनना नहीं चाहता कि मैं चोर हूं, ये गलत है। इसलिए आप जैसे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सारे विषयों को खोल के भगवान के चरणों में रख दो। कामी हो तो कहो भगवान से मैं कामी हूँ, क्रोधी हो तो भगवान से कहो मैं क्रोधी हूँ, लोभी हो तो भगवान से कहो मैं हे नाथ, मेरे अंदर अवगुण है और मेरी औकात नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं अपने दोषों को मैं ठीक कर सकूं। हाँ, भगवान की कृपा होगी तो इन्हें दोषों को भगवान ही कृपा करके कम करेंगे। मेरे बस के नहीं और ना आपके बस के। भगवान कृपा करें तो काम बने। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। 17 जितने के मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली कृष्ण ने। अब भगवान को लोग चोर चोर कहने लगे। मक्खन तो चुराता ही था, मणि बड़ी भी चुराने लगा होगा बड़ा होके। पहले छोटा चोर था, बड़ा चोर हो गया है। अब भगवान को लगा राम राम, ये दुनिया तो मुझे चोर कह रही है। तब भगवान ने देखा कि देखो मणि किसने चुराई और नाम किस पर लगाया। भगवान को चोरी का कलंक क्यों लगा? जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता ही लगता है। झूठा कलंक लगता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमते शुभ गति सुख नाना। जो अपना कल्याण चाहता हो, स्त्री या पुरुष, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे, देखना भी गुनाह है। एक सज्जन बोले महाराज जी ना देखें तो क्या आंखों में पट्टी बांध लें? हमने कहा पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे काम बनेगा? हमने कहा देखना बुरा नहीं है, देखने का नजरिया ठीक हो तो देखना बुरा नहीं है। बोले किस नजरिए से देखें? हमने नजरिया भी उन्हें दे दिया। हमने कहा आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है तो उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपके बराबर में कोई स्त्री उम्र की है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो, और आपसे उम्र में छोटी कोई स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी पुत्री को, बेटी को देखते हो। यही दृष्टि नारियों के लिए। उम्र में कोई पुरुष बड़ा है आपसे तो पिता की दृष्टि, बराबर का है तो भाई की दृष्टि, छोटा है तो पुत्र की दृष्टि। इस दृष्टि से यदि सृष्टि को देखा जाए, संसार को देखा जाए, तो बताओ कौन गलत है, क्या गलत है? क्या स्त्री गलत है, क्या पुरुष गलत है? लोग कहते हैं आजकल के लोग गलत हैं, हम कहते हैं कोई गलत नहीं है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, हम कहते हैं जमाना भी बुरा नहीं है। तो फिर बुरा क्या है? हमने कहा भाई जमाना भी हमसे है, हमसे।
जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे होंगे, हमारा विचार, कहते हैं विचार अच्छे तो संसार अच्छा, विचार बुरे तो संसार बुरा। संसार विचारों का ही बनता है। आपके जैसे विचार होंगे आपको ये संसार वैसा नजर आएगा। विचार अच्छे तो संसार अच्छा, विचार बुरे तो संसार बुरा। इसलिए स्त्री के विचार बुरे होंगे तब उसे सब बुरा लगेगा, पुरुष के विचार बुरे होंगे सब बुरा लगेगा। हाँ, एक महात्मा जी एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाजू में एक नौजवान बालक खड़ा मस्ती से हंसने लगा। बाबा जी मुस्कुरा रहे हो, कुछ गड़बड़ है? तो महात्मा जी ने उस बालक की तरफ देखा और महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं वो नहीं देख रहा हूं जो तू देख रहा है। तो बच्चे ने कहा कि आप क्या देख रहे हैं? तो महात्मा जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक था। महात्मा जी ने कहा, सुन, मैं इस स्त्री को देख जरूर रहा हूं, पर मैं स्त्री को देख रहा हूं पर मैं स्त्री को नहीं देख रहा हूं। बालक बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने अपने शब्दों में समझाया, सुन, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं कि जिस परमात्मा ने सुंदर नारी बनाई है वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। हम इस नारी को नहीं देख रहे हैं, हम इस नारी को बनाने वाले को देख रहे हैं, पर तुम्हें लग रहा है कि हम नारी को देख रहे हैं। ये तुम्हारा नजरिया है, जो नजरिया तुम्हारा है उस नजरिए से तुम देखोगे। तुम्हें तो यही लग रहा है बाबा जी गलत है, पर बाबा जी तो देख कुछ और ही रहे थे। वो तो परमात्मा को देख रहे थे कि जिसकी बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है। नारियां, पुरुष, पशु, पक्षी, जंगल, पहाड़ इतने सुंदर हैं। आपने कबूतर को देखा होगा, कितना सुंदर होता है। आपने मोर के पंख को देखा होगा, कितना सुंदर होता है। आपने जंगल देखे होंगे, हरियाली देखी होंगी, कितना सुंदर होता है। अरे भाई, जिस परमात्मा की बनाई नदी, झील, तालाब, समुद्र इतने सुंदर है, वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। उसे मत देखो जिसे तुम देख रहे हो, उसे देखो जिसने तुम्हें ये दृश्य दिखाया है। हाँ, उसे देखो। कहने का आशय यह है कि हम वो ना देखें जो हमें दिख रहा है, हम वो देखें जो नहीं दिख रहा है। उसे देखने का प्रयास करें जो नहीं दिख रहा है ना भक्तों? कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम अपनी सोच बदलें, हम अपने विचार बदलें। धीरे धीरे हम देखेंगे कि संसार बदल रहा है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। मन वश में करने के लिए 10 साल भी लग सकते हैं, और 20 साल भी लग सकते हैं, और 50 साल भी लग सकते हैं। आपको कितने साल हो गए मन को कंट्रोल करते करते? कब से शुरू किया है आपने ध्यान? कब से कथाएं सुननी शुरू की हैं? कब से आपने अपने आप के अपने मन को कंट्रोल करना शुरू किया है? जब से शुरू किया है तब से समय गिन लो, कितने साल हुए। इसलिए मन बड़ा चंचल है, एकदम से थोड़ी सुधरेगा, पर अभ्यास करने से वश में हो जाएगा। नारियों को चाहिए कि वो अपने मर्यादा का पालन करें, और पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी मर्यादा का पालन करें। पराई स्त्री को मत देखो, पराये पुरुष को मत देखो। और आज हमारे भारत के नौजवान बच्चे जो हैं ना, ये समझते ही नहीं। आज नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा यदि हमारे भारत के गिर रहे हैं तो सिर्फ अपने चरित्र से गिर रहे हैं। अधिकाधिक बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं। जितने नौजवान बच्चे तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सब, अधिकांश, सबको नहीं कह सकता मैं,
पर बहुत सारे बच्चे अपने चरित्र से गिर जाते हैं, कैरेक्टर बिगाड़ लेते हैं, शोषण कर लेते हैं, करवा लेते हैं अपने शरीर का, और बाद में जब तक अक्ल आती है, समझदारी आती, तब तक के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए हर माँ बाप का परम कर्तव्य है कि आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरा चरित्र की शिक्षा भी दीजिए। चरित्र का निर्माण होगा, जब आप चरित्र का निर्माण करेंगे तब तो आप देश का निर्माण कर सकते हैं, विचारों का निर्माण कर सकते हैं। जब अपने चरित्र का निर्माण ना कर पाए तो आप अच्छे विचारों का क्या निर्माण करेंगे? आप अपने विचार से, अपने ज्ञान से क्या लोगों का जीवन बदलेंगे? स्वामी विवेकानंद जी जब अपने चरित्र को संभाला, तब तो उन्होंने सारे देश को लेकर के चलने की ताकत रखी। भारत के स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भारत में हुआ, पर अमेरिका जैसे बड़े देशों में उस जमाने में जाकर